सेंगर कानपुर महानगर में इस समय पनकी गंगागंज कॉलोनी में हूँ, चौराहे पर। और यहाँ पर अभी चर्चा हो रही थी, जो वृंदावन में ठेके बंद हुए हैं और उनकी आज तारीख भी है। इस विषय में मैं कुछ चर्चा करूँगा और आप लोगों से साझा करूँगा। नाम बताइए अपना। नाम मोनू त्रिवेदी। आगे आ जाइए। मोनू जी, जो ये वृंदावन में ठेके वाला मसला शायद पढ़ा सुना और देखा भी है, अभी चर्चा भी हो रही थी, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि उस विषय को पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने कहा था, आह्वान किया था, जो उनकी पदयात्रा चली थी उसके उपरांत कहा था कि ये 3 ठेके जो परिक्रमा मार्ग में प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा में पड़ते हैं, उनको 3 ठेके को चिन्हित करके इनको बंद कराने का आदेश दिया था। जिसको सुनते हुए हमारे सनातनी से दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर, ये लोग गए दिल्ली से वृंदावन और रात में इन्होंने ठेका बंद कराया। उसके उपरांत पुलिस ने इन पर फर्जी केस लगा करके 5 लाख की लूट का, इन 5 लाख की लूट ली है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सनातन में ऐसा नहीं लूट का कोई विषय हो। वो गौ माता की सेवा करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, ऐसा कोई कार्यकृत नहीं किया। उनको ऋषिकेश से परसों उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पहले 2 लोग मथुरा से अरेस्ट किया, 3 लोगों को फिर से अरेस्ट किया। उनकी तारीखें भी पड़ी, तारीखों के उपरांत उनकी बेल नहीं हुई। आज 27 तारीख को पुनः उनकी बेल के लिए याचिका दी गई है वृंदावन कोर्ट में, जिसके उपरांत सनातनी जितने लोग हैं वहाँ पर जाना चाहिए और उनका पूर्ण समर्थन करना चाहिए, जिससे ये देश में पहुँचे कि हिंदू जागा हुआ है, हिंदुत्व के लिए कुछ कार्य किया जा रहा है। और ठेके तो एक ऐसा विषय है जिससे बहुत लोगों की क्षति पहुँच रही है, बहुत परिवार बिखर रहे हैं। रात में किस तरीके से गरीब आदमी अपना पैसा कमाता, लेकर आता और पूरी पूंजी लगा देता शराब में, तो इस तरीके के कार्य नहीं होने चाहिए। मांस और मदिरा पूरी तरीके से मुक्त होना चाहिए उत्तर प्रदेश। हम तो यही आह्वान कर सकते हैं। नहीं, मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए, और वो हमारी तीर्थ नगरी है, कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ तो ठेके होना ही नहीं चाहिए। और यदि थे भी और ये रमूज गई थी और ये बात चर्चा चली, तो उन ठेकों को मथुरा और वृंदावन के किनारे एक तरफ कर देना था। ये तो शासन को करना ही था। और ठीक है, इन्होंने तरीका जरूर उत्तेजना होकर वो अपना लिया जो नहीं अपनाना चाहिए था। फिर भी जो आप कह रहे हो, तो शासन और प्रशासन देखे कि इनको कोई रास्ता निकाले, और बंद तो होना ही चाहिए। उस नगरी में ये ठेके नहीं होना चाहिए। आपका क्या विचार है? कहीं नहीं, हम तो यही चाहते हैं, बंद होना चाहिए, ठेका बंद होना चाहिए, ठेके बंद होना चाहिए। ठेका बंद। आप? हाँ, बिल्कुल ठेका बंद हो जाओ, ज्यादा अच्छा है। आप क्या बोलेंगी? ठेका बंद करो, हर जगह बंद करो, हर जगह बंद करो। वैसे मैं सभी सनातनी भाई और देश प्रेमियों से एक अनुरोध करूंगा कि यदि आप इस मुहिम में तैयार हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और कमेंट में ये दें कि हम साथ में हैं। इसके लिए यदि ये सुनवाई अभी नहीं होती है तो हम सनातनी धरना और प्रदर्शन कर विरोध प्रकट करेंगे। यह भी मांग है। अभी कई आदमी, वो 2 आदमी चले गए हैं, उनका कहना था कि हम धरना प्रदर्शन कर, चाहे वो क्रमिक अनशन हो, आमरण अनशन हो या आत्मदाह क्यों न हो, हम पक्ष के लिए शासन से अनुरोध करेंगे और मांग करेंगे कि इसे जल्दी ही निपटाया जाए। इस तरीके का तो होने ही नहीं चाहिए ना। इस तरह की घटना इस तरीके होना चाहिए। ये समझ लीजिए, जो आतंकवादी घटना हुआ, ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, सीरियल ब्लास्ट हुआ है, पूरे 200 डॉक्टर पूरे पकड़े गए। अब लोग कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का इस्लाम ही धर्म होता है। ये आप मान लीजिएगा, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत। हिंदुत्व में कहीं आतंक की परिभाषा ही नहीं व्याख्यान की गई है। इस्लाम ही धर्म होता है आतंकवादी का। गाय काटने के बाद लड़की कह रही थी, कहा उस नाबालिग है, तब भी दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अभिषेक ठाकुर गए और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। इस तरह घटना निरंतर चल रही है। हिंदू यहाँ सोया हुआ है, हिंदू सोया हो तो इसी तरीके एक दिन वो आएगा जब कत्लेआम होगा। इस चीज़ को आप भली बात पूर्णतः तरीके से जान लीजिए। तो इसका ये आह्वान आज सभी लोग पहुँचे वहाँ, मतलब जितने लोग हैं, और उनके समर्थन में आए पूर्ण तरीके से। बागेश्वर धाम सरकार ने समर्थन किया और हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों को भी समर्थन कीजिए। इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, समाज में एक अच्छा संदेश जाए। हम लोग एकजुट हो गए, सारे संत समाज को एकजुट हो गए आवाज़ उठानी चाहिए। जो वृंदावन में घटना हुई है कि ठेके उस पद यात्रा में, उस जहाँ पर भी हमारा सनातन का
स्थल हो वहाँ पर दारू के ठेके नहीं होने चाहिए और मांस मदिरा पूरी तरीके से मुक्त होनी चाहिए, तभी तो हिंदुत्व का कार्य हो सकेगा। इस बात को आप भली बात समझ लीजिए। ये बात क्लियर है कि ठेके दे रखे हैं, तो जैसे भी कभी छुट्टी करवाई जाती है और ठेके बंद करवाए जाते हैं तो उनको उनका मुआवजा दिया जाता है। ठीक ढंग से बंद करवाते हैं। तो क्या देश के हित में, क्या धर्म के हित में, क्या सरकार इतना बजट नहीं पेश कर सकती है? और बजट पेश करने की भी जरूरत नहीं है, उन ठेकों को वहां शहर से निकाल के बाहर कर दें, जिससे शासन की भी मुहिम बरकरार रहे और पब्लिक को भी कहने को हो कि नहीं, भगाया नहीं, इनके हैं, जब तक इनको दिया हुआ है तब तक बने रहें, परंतु वो उस नगरी से बाहर रहें। बस इसके आगे केवल इतना ही कहूँगा कि जो सनातन प्रेमी हैं वो जुड़ें और जुड़कर सहयोग में आएं, और नहीं तो अभी जो हमारे भाई ने जो कहा कि एक दिन कत्लेआम होगा और कोई भी आदमी साथ देने वाला नहीं होगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।